राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ खुलेआम नारे लग रहे हैं। जिनपिंग गद्दी छोड़ो का शोर सुनाई पड़ रहा है। चीन से विद्रोह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो पिछले 3 दशकों में किसी ने नहीं देखी है। चीन में बगावत का ये बवंडर भड़का है कोरोना रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के खिलाफ, क्योंकि चीन में एक बार फिर ऐसा कोरोना विस्फोट हो चुका है जिसे रोकने के लिए अब चीन सरकार दमन पर उतर आई है। सवाल यह है कि चीन में कोरोना विस्फोट क्यों हुआ है, जिनपिंग सरकार से क्या गलती हुई है और ऐसे क्या है जो जिनपिंग अगर भारत की मोदी सरकार से सीख लेते तो शायद ये हालात न बनते। इसका विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जिस चीन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मना है, ये उसी चीन के चेंगदू की तस्वीरें हैं। जिस बीजिंग में लोकतंत्र की बात तक करना मना है, ये बगावत उसी चीन की राजधानी में हो रही है। जहां से निकला कोरोना का वायरस दुनिया भर में कहर बनकर टूटा, ये विरोध उसी वुहान में हो रहा है। चीन में कोरोना फिर कोहराम मचा रहा है। कोविड-19 की 2020 जैसी लहर से चीन के शहर चल रहे हैं। जिनपिंग सरकार की क्रूर कोविड पॉलिसी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। चीन का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां जिनपिंग सरकार के खिलाफ बगावत का वायरस न पहुंच गया। चाहे कोविड-19 वायरस का एपिसेंटर वुहान हो या चीन का ग्वांगडोंग शहर, चाहे इंडस्ट्री हब हुबेई हो या हकोरला, उरुमची हो या नानजिंग, चीन का इकोनॉमिक कैपिटल शंघाई हो या लांचो, और चाहे चेंगदू हो या ग्वांगझोउ, चीन के शहर शहर में कोविड के साथ साथ बगावत की लहर उठी है। यानी शी जिनपिंग की क्रूर कोरोना पॉलिसी के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब बीजिंग, शंघाई और वुहान जैसे बड़े शहरों से होता हुआ तकरीबन पूरे चीन में फैल गया है। इस बार चीन की जनता कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रदर्शन करने वालों को पीट रही है। इस बार चीन में जिनपिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले इसका नतीजा जानते हैं। चीन की सरकारें जन विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचलती आ रही हैं। चीन में आखिरी जन विद्रोह 33 साल पहले हुआ था। तब चीन की राजधानी बीजिंग का नाम पेइचिंग था। जून 1989 थियानमेन चौक, पेइचिंग। जून 1989 में पेइचिंग के थियानमेन चौक पर लाखों की संख्या में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर थे। 3 और 4 जून को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर चीनी सेना ने पहले बंदूकों से ताबड़तोड़ गोलियां दागी और फिर टैंकों से उन्हें कुचल दिया।
तियानमेन चौक नरसंहार के दौरान ब्रिटिश राजदूत एलन डॉलैंड वहीं पेचिंग में मौजूद थे और उन्होंने इस बात की जानकारी भेजी थी ब्रिटिश सरकार को कि किस तरह से वहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन तब भी नहीं चाहता था कि उसके यहाँ हो रहे प्रदर्शनों की जानकारी या फिर खबरें बाहर आएं और चीन अब भी नहीं चाहता 33 साल बाद कि उसके यहाँ हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर एक भी खबर दुनिया के सामने आए। चीन में आम लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आम बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ लोग इतने गुस्से में हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि चीन के लोग इस बार इतने गुस्से में क्यों हैं? असंतोष तो कोरोना के वक्त से ही था, लेकिन अब उस घटना के बारे में जान लीजिए जिसके बाद ये विरोध, ये प्रदर्शन शुरू हुए। 24 नवंबर 2022 उरुमकी, शिनजियांग की राजधानी। जहां उइगर बड़ी तादाद में रहते हैं, वो शिनजियांग जो चीन के जुल्म का एपी सेंटर है, लेकिन इस बार सितम हर सीमा के पार चला गया। कोविड के नाम पर लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और घरों के दरवाजे को बाहर से लोहे के तारों से बांधकर उन पर सील लगा दी गई। शिनजियांग की ऐसी ही एक 21 मंजिला इमारत में आग लग गई। घर सील होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। चीन सरकार ने इस खबर को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच सामने आ ही गया। नतीजा, अब लोग सरकार की क्रूर कोविड पॉलिसी के खिलाफ और फ्री प्रेस की मांग करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री में सख्त कोविड पॉलिसी और सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। बार बार लॉकडाउन और सैलरी कट के विरोध में 20,000 मजदूरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और सड़क पर उतर आए तो चाइनीज पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चीन में जगह जगह शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लग रहे हैं। फ्री प्रेस की डिमांड हो रही है। चीन की सरकार इन प्रदर्शनों से बेरहमी से निपटना चाहती है, इसलिए वो कतई नहीं चाहती कि जुल्म की कोई भी तस्वीर दुनिया के सामने आ पाए। चीन के शंघाई में जब बीबीसी जर्नलिस्ट एड लॉरेंस ने चाइनीज पुलिस की बेरहमी को कैमरे पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो एड लॉरेंस की पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे बीबीसी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन की सरकार ये कतई नहीं चाहती कि चीन में हो रहे प्रदर्शनों की कोई भी तस्वीर दुनिया देखे, लेकिन मौजूदा वक्त में इंटरनेट का दौर जिस तरह से हावी है, ऐसा कर पाना चीन के लिए नामुमकिन सा ही हो रहा है और काफी तस्वीरें चीन के प्रदर्शनों की जिन्हें कुचलने की कोशिशें हो रही हैं, वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। और ऐसे में अब चीन ने एक और कदम उठाया है। चीन ने अपने इन जगहों पर जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके नाम वाले कीवर्ड्स को चीन में प्रतिबंधित कर दिया है। चीन में कोरोना फिर बेकाबू हो गया है, वो भी तब जब चीन में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। ऐसे में जिनपिंग को हिंदुस्तान से कोविड मैनेजमेंट सीखना चाहिए। कोरोना ने भारतवर्ष में भी लाखों लोगों की जान ले ली थी। तब भारत के पास दुनिया के अमीर देशों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन भारत तेजी से आत्मनिर्भर हुआ। भारत सरकार ने तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर चीनी वायरस पर न सिर्फ खुद कंट्रोल किया, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों की भी मदद की। आप सबको टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, टीका लगा है? सबको टीका लगा है?
क्या आपसे किसी ने टीके का पैसा लिया है क्या? आपको कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? ये भारत सरकार ने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? इतने बड़े संकट से आपको रक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन शी जिनपिंग ऐसा नहीं कर पाए। जिनपिंग ने जो बोया है अब वो वही काट रहे हैं। एक तरफ कोरोना कोहराम मचा रहा है तो दूसरी तरफ जिनपिंग की कुर्सी खतरे में आ गई है। चीन में बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सोशल अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। चीन में पॉपुलर वीडियो सर्च इंजन वीचैट से प्रदर्शन और रैलियों के विजुअल्स को सरकारी स्तर पर हटाया जा रहा है। लेकिन चीन की भड़की जनता इस बार मानने के मूड में नहीं लग रही। जिनपिंग के जुल्म और चीन के पाप का घड़ा अब भर गया है।